गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, ये है क्लास 7 के लिए, और इसमें हम कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो को देखिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराए थे उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया जा रहा है तो उसमें आपको सभी एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर हो रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर दिया है। इसका जो फिगर है वो आप देख पा रहे हैं सामने। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें आपको एंगल बी और एंगल सी बराबर दे रखा है। सबसे पहले तो एंगल बी बराबर कितना दे रखा है, 65 डिग्री। क्लियर। एंड सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंगल एक्स है आपको ये बताना है, उसके बाद आपको एंगल वाई बताना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि आपको इजीली सॉल्व करना है इसमें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको तो केवल एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई भी पैरेलल वाली कंडीशन दे रखी है तो मोस्टली जो एंगल होंगे वो आपके अल्टरनेट एंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी क्लियर हो रहा है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी के। ए बी सी दिख रहा है ना। डी ए और बी यानी कि एक्स इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। कैसे एंगल बताए थे मैंने आपको, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। किस टाइप के एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट। एंगल एक्स बराबर यहां पर दे रखा है आपको, और एंगल एबीसी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आपका एक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 65 डिग्री का आ जाएगा। सिमिलरली आपको एंगल बाई फाइंड करना है। तो देखिएगा इसे, एंगल सी ए ई या ई ए सी, ठीक है, ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन सेम रहने वाला है इसमें, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। क्लियर। ई ए सी इज इक्वल टू बाई डिग्री एंड इज इक्वल टू एंगल 45। क्लियर। तो आपसे बस यही पूछ रहा था कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई कितने डिग्री के हो जाएंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं है कि जो आपको क्लियर ना हुई हो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, हम उस पर भी अमल करेंगे। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ फिगर कर दिया है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिगर है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, और इसमें एक लाइन सी और ई, ये दिख रही है ना आपको, ये सी ई, ये बी और ए के पैरेलल दे रखी है, समझ में आ रहा है। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री इज गिवन, एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 35 डिग्री इज गिवन ऑल्सो, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द एंगल ए सी ई, ए सी बी एंड ए बी सी। आपको यहाँ पर 3 एंगल निकालने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एंगल ए सी ई फाइंड करना है, ये वाला। क्लियर हो रहा है ना। एंड सेकंड कंडीशन में ए सी बी, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, और थर्ड कंडीशन में एंगल ए बी सी पूछ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो फिगर है उससे हमें कुछ चीजें क्लियर हो पा रही हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एंगल जो फाइंड हमें करना है उसको देखते हैं। जो एंगल ए सी ई है, ए सी ई इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी के बराबर हो जाएगा, बी ए सी के, बिकॉज
दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल है, चूंकि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ACE इज इक्वल एंगल 80 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आपका ये वाला निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो चुका है। सेकंड वाले में आपसे ACB पूछा जा रहा है, तो ACB हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंगल ACB इज इक्वल टू, इसको अगर हम निकालते हैं तो हम किस तरीके से निकाल पाएंगे? इसको आप 180 में से माइनस कर दीजिए। देखिए एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल ACE और प्लस एंगल ECD। चूंकि यहां पर आपने एक एंगल तो निकाल ही लिया है, ACE निकाल लिया है, AC 80 डिग्री है और प्लस एंगल ECD आपको दे रखा है 35 डिग्री का। 180 में से इसको माइनस करिएगा जरा, 180 माइनस का 115, इसको जब माइनस करेंगे आप तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। तो ACB बराबर कितना आएगा आपके एंगल? 65 डिग्री। क्यों आएगा चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपको एंगल पूरा दिख रहा है ना, ये किस टाइप का एंगल हो गया? ये आपका एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आता है। ठीक है, जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कंडीशन होती है तो इन तीनों एंगल को जोड़कर, या दो एंगल की कंडीशन होती है तो दो एंगल को जोड़कर आंसर तो आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब जब आपने ये वाला एंगल 80 डिग्री निकाल ही लिया था, बिकॉज दीज एंगल्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर। 180 में से 80 प्लस 35 को जब घटाएंगे आप तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ पा रहा है आपको? ये 65 डिग्री का एंगल ये वाला आया। क्लियर हो गया? अब आपको इसमें एंगल ABC फाइंड करना है, तो थर्ड एंगल के लिए यहां पर देखते हैं आप। तो एंगल ABC इज इक्वल टू, इसको भी आप 180 में से माइनस करेंगे क्योंकि यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए मैं आपको वैसे बताता हूं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ASP। एंगल A 80 डिग्री दे रखा है, एंगल B आपको फाइंड आउट करना है और एंगल C आपने अभी निकाला है 65 डिग्री का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो एंगल B इज इक्वल टू 8 और 6 14, यानी कि 180 डिग्री में से 145 को घटा लीजिए तो आपका आंसर कितना बचेगा? 35 डिग्री बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो एंगल ABC आपसे पूछ रहा था थर्ड पार्ट में, कितने डिग्री का आ जाएगा? 35 डिग्री का आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो आपका ये आंसर हो चुका है। क्लियर हो चुका है ना आपको? एंगल ACE इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल 65 डिग्री आएगा और एंगल ABC ये वाला जो एंगल है ये 35 डिग्री का आ जाएगा। इसको मैं एक दूसरे तरीके से और बता सकता हूं। ठीक है ना? अगर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECD के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है आपका। कैसा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करेस्पॉन्डिंग क्यों है? रीजन सुनिएगा। इसमें B ये जो लाइन ये वाली दिख रही है ना, वो CE लाइन के पैरेलल दे रखी है और पैरेलल लाइंस पर जो एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के या तो अल्टरनेट बनेंगे या फिर करेस्पॉन्डिंग बनेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो आप इससे भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं तो भी आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा और ये 35 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे। आपको ये समझ में आ पा रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फिगर है आपको यहाँ पर दिख पा रहा है और आप इसमें क्या देख रहे हैं जरा मैं समझा देता हूँ। देखिए AO इज लाइन पैरेलल टू CD,
AO is parallel to CD, क्लियर हो गया ना आपको, एंड OB is parallel to CE, क्लियर। एंड इसमें जो एंगल आपको AOB दे रखा है वो है 50 डिग्री का, क्लियर हो रहा है। AOB is equal to 50 डिग्री एंड you also find एंगल ECD, ECD आपको निकालना है। तो ECD आपको निकालना है तो आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। जब ये पूछा जा रहा है तो आप करेंगे किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें एंगल CDB निकालना है, ठीक है ना। CDB इज इक्वल टू एंगल AOB के, क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये जब करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो एंगल CDB बराबर आपका आ जाएगा 50 डिग्री का। समझ में आ पा रहा है आपको, ये तो आ गया 50 डिग्री का। अब देखते हैं इसमें एंगल ECD प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, अब ये कोइंटीरियर कैसे हैं मैं समझा देता हूं आपको। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, जब सेम साइड पर हो, समझ में आ रहा है, सेम साइड पर हो और जब आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी हो तो, समझ में आ रहा है, तो इस टाइप के एंगल जो पेयर बनते हैं वो कोइंटीरियर बनेंगे। अब कोइंटीरियर बनेंगे तो एंगल ECD निकालना है, ECD और प्लस एंगल 50 डिग्री एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसमें से माइनस करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ जाएगा। चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आपने बता भी दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर आपका ये आ जाता है। फिगर है आपके सामने, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कंडीशन में कि क्या आपसे कहा जा रहा है। एक फिगर दिख रहा है आपको ABOD और C, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कि जो AB लाइन है वो पैरेलल दे रखी है CD के, क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद एंगल आपसे ABO कहा जा रहा है, ABO आपको 50 डिग्री का दे रखा है एंड एंगल CDO इज गिवन 40 डिग्री और आपसे ये कहा जा रहा है कि एंगल DOD निकालना है। तो आप इसको किस तरीके से कर पाएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए जो लाइन ड्रॉ होगी वो AB और CD के दोनों के ही पैरेलल होनी चाहिए। इसको मैं नाम E और F दे देता हूं, E और F। तो आप देख पा रहे हैं कि जो EOF है वो AB और CD के पैरेलल है। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन EOF is parallel to AB and is also parallel to CD, क्लियर हो गया। तो इसमें आपसे सबसे पहले तो ये वाला एंगल निकालने की बात कही जाएगी, उसके बाद आपको ये वाला एंगल भी निकालना है। समझ पा रहे हैं आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल ABO। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल। अब चूंकि अल्टरनेट एंगल है तो आपस में बराबर तो होंगे ना, तो एंगल BOF इज इक्वल टू 50 डिग्री, पहली कंडीशन ये है आपकी। सिमिलरली जो आपको एंगल DOF निकालना है, DOF देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पर, DOF इज इक्वल टू एंगल CDO के, एंगल CDO के सेम रीजन रहने वाला है, अल्टरनेट ही एंगल रहेगा ये। समझ में आ रहा है, अल्टरनेट एंगल रहेगा। तो एंगल DOF इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री, चूंकि दे रखा है ये 40 डिग्री का, इसीलिए। अब देखते हैं इसमें देन जो एंगल आपसे BOD पूछा जा रहा है, तो BOD बराबर हो जाएगा एंगल BOF और प्लस एंगल DOF के, क्लियर। तो ये तो हो गया 50 डिग्री और प्लस ये हो गया 40 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें, एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया।
तो इन दोनों एंगल को जब हम ऐड कर लेंगे तो आपका ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री का। समझ में आ गया? आपसे यही पूछा जा रहा था कि बी और डी एंगल कितना हो जाएगा। समझ में आ गया? फिगर है आपके सामने, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है और कंडीशन जो भी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको एंगल ए जी और एच ये दिख रहा है आपको, उसके बाद एंगल जी एच डी भी दिख रहा है आपको। क्लियर हो पा रहा है? इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एंगल आपका ए जी और एच ये वाला दिख रहा है, ये पूरा एंगल, और जी एच डी दिख रहा है ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों आपके अल्टरनेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो ई एफ है एक बाइसेक्ट, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और जो एंगल जी एल दे रखी है या लाइन जो जी एल दे रखी है वो और एच एम ये दोनों आपको पैरेलल बतानी है, ये पैरेलल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसे। इसमें ये भी कहा जा रहा है जी एल और एच एम आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स हैं किस तरीके से? जो एंगल ए जी एच दिख रहा है इसको ये जी एल जो है वो दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एंगल ए जी एच। एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी। एंगल जी एच डी के क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अब जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं पहले से ही, तो आप इसमें क्या करेंगे? 1/2 एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल 1/2 जी एच डी के। क्लियर हो गया? यानी हुआ। अब जब इतना क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद आपको क्या करना है? क्योंकि जी एल और एच डी एच एम सॉरी जी एल एंड एच एम आर बाइसेक्टर्स। जब ये बाइसेक्टर्स हैं पहले से, तो आपको क्या करना है? तो एंगल आपका एल जी एच, एल जी और एच इज इक्वल टू एच एम एच डी। एम जी एच के हो जाएगा एंगल जी एच एम, ऐसे कह लीजिए आप। ठीक है, दीज एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। अभी चूंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं पहले से ही, तो एंगल जी सॉरी एल जी और एच मैंने ये लिखा हुआ है, चूंकि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के अल्टरनेट है, बराबर है। ठीक है ना? जी एच डी जी एच एम सही है। तो आपको अब क्या बताना था? जी एल इज पैरेलल टू एच एम, आपको ये बताना। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो जी एल है वो एच एम के पैरेलल है यहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा देता हूँ क्वेश्चन को। एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, चूंकि अल्टरनेट एंगल्स है ए जी और एच और जी एच डी, ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल ये अल्टरनेट है आपस में। जब ये अल्टरनेट्स हैं पहले से, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 1/2 एंगल ए जी एच इज इक्वल टू 1/2 एंगल जी एच डी के। बिकॉज जी एल एंड एच एम आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स का मतलब होता है किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो एंगल एल जी एच इज इक्वल टू जी एच एम के हो जाएगा। ये भी सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स है। अब चूंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं इसमें, तो जी एल इज पैरेलल टू एच एम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हाँ, यहाँ पर आपको ये इतना प्रूफ कर देना था। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपके सामने मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, और ये जो फिगर है वो मैंने फिगर भी आपको ड्रॉ करके बता दिया है। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एंगल ए बी ई बराबर दे रखा है आपको 120 डिग्री का। ठीक है ना? और एंगल ई सी डी बराबर दे रखा है आपको 100 डिग्री। क्लियर हो गया? उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि एंगल बी ई सी की मेजरमेंट कितनी होगी यहाँ पर, जो कि x डिग्री दे रखा है आपको। यही तो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है वो देखते हैं। एंगल जो ए बी ई है, ए बी और ई और प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री की। क्यों हो जाएगा? रीजन समझिएगा यहाँ पर। इस वाले एंगल को और इसको जोड़कर हम क्या निकालेंगे? ये वाला एंगल पहले फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। उसके बाद हम इस वाले एंगल को लेंगे डी सी और ई को। समझ में आ रहा है? ई सी डी और प्लस एंगल सी ई और जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल कैसे होंगे आपके? को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। अब चूंकि ये को इंटीरियर से, तो एंगल ए बी ई तो आपको दे रखा है, ए बी आपको 120 डिग्री दे रखा है, और प्लस एंगल बी ई एफ आपको निकाल लेना है।
तो BEF आप जब निकालेंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा ये 180 माइनस का 120 डिग्री एंड यू विल फाइंड 60 डिग्री एंगल BEF। ये तो आपका 60 डिग्री का एंगल आ गया यहाँ पर। सिमिलरली इसी प्रकार हम दूसरा एंगल फाइंड करेंगे इसमें। अब दूसरा एंगल है तो एंगल आपको ECD और प्लस एंगल CEG इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब चूंकि ये को इंटीरियर्स हैं तो एंगल ECD आपको दे रखा है 100 डिग्री का और प्लस एंगल CE और G आपको निकाल लेना है। तो CEG बराबर आ जाएगा 180 और माइनस का 100 डिग्री। तो आप इसमें निकालेंगे तो ये कितना डिग्री का आ जाएगा, CEG आ जाएगा आपका 80 डिग्री का। समझ में आ गया। अब CEG आपका जब 80 डिग्री आ गया तो आपको एंगल X निकालना है। अब इसको देखिएगा, इस पूरे एंगल को दिख रहा है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा। एंगल BEF और प्लस एंगल BEC और प्लस एंगल जो आपने अभी निकाला है ECG या CE और G बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन आप दे दीजिएगा यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। अब एंगल यहाँ पर BEF आपने अभी निकाला था 60 डिग्री का और प्लस BEC x डिग्री जब दे रखा है और प्लस ये आपने अभी निकाला था 80 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 140 डिग्री और प्लस का x डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल 180 माइनस का 140 डिग्री एंड यू विल फाइंड एंगल x 40 डिग्री। अर्थात इसमें जो एंगल आपने BEC निकाला है वो आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। अब चूंकि इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराना चाहूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।